कांवड़ मेले को लेकर समीक्षा करेंगे सीएम। नामी सचिवालय में करेंगे शासकीय कार्य। शाम 4:30 बजे तक हाई पावर कमेटी करेंगे बैठक। आम जनता के सामने रखी जाएगी यूसीसी रिपोर्ट। 4 वॉल्यूम में बनी रिपोर्ट को वेबसाइट में डाला जाएगा। यूसीसी नियमावली समिति के प्रमुख रिपोर्ट करेंगे सार्वजनिक। 15 जुलाई को होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मनोहर लाल खट्टर समेत 1350 पदाधिकारी करेंगे। यूकेपीसीएस प्री परीक्षा को लेकर गड़बड़ी पर नकल रोधी कानून में होगी कार्रवाई। लगेगा आजीवन प्रतिबंध। कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग में छुट्टियां रद्द। दवा की सप्लाई बढ़ी। 1000 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात। 48 घंटे बाद भी नहीं खुला बद्रीनाथ हाईवे। पत्थर गिरने पर मजदूरों ने भागकर बचाई जान। पैदल यात्रियों को भी रोका गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने जारी किया है अलर्ट। बता दें कि देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार अलर्ट मोड पर है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। साथ ही साथ लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील की। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार के लिए अलर्ट जारी। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार के लिए अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत के लिए भी अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश में के 7 जिलों में अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। देहरादून से खबर, जहां पर प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने जारी किया अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार अलर्ट जारी। नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत के लिए भी अलर्ट जारी। कालाडूंगी से खबर, जहां पर भारी बारिश से हुआ बड़ा नुकसान। निहाल नाले ने फिर बरपाया कहर। चकलुआ में निर्माणाधीन सड़क फिर बही। पुलिया रोकने का गार्डर और दीवार काफी दूर बही। चकलुआ गांव से बाईपास गुजर रहे हैं वाहन। सड़क बहने से बंद हुआ यातायात। पैदल सफर करने को मजबूर हुए लोग। भारी बारिश से सड़क का एक हिस्सा फिर गिरा। अगले कुछ दिनों के लिए बंद हुआ यातायात। पुलिस मौके पर तैनात है। दोनों तरफ की गई है बैरिकेडिंग। पीडब्ल्यूडी सहित अधिकारियों की टीम हुई रवाना।
निहाल नाले ने फिर बरपाया कहर। पुलिया रोकने के लिए गार्डर दीवार काफी दूर बहा। चमोली से खबर आपको बता देते, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे को खोलने का कार्य जारी। 2 पहिया वाहनों के लिए खुला बद्रीनाथ हाईवे। हाईवे में फंसे हजारों लोगों को निकाला गया बाहर। देर शाम तक बद्रीनाथ हाईवे के खुलने की उम्मीद। पाताल गंगा लंगसी टनल के पास हुआ था भूस्खलन। देर शाम बद्रीनाथ हाईवे खुलने की उम्मीद। दो पहिया वाहनों के लिए खुला बद्रीनाथ हाईवे। हाईवे में फंसे हजारों लोगों को निकाला गया बाहर। पाताल गंगा लंगसी टनल के पास हुआ था भूस्खलन। खबर कोटद्वार से है, जहां पर भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किया गया है। अब नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए दी गई खबर पर भी एफआईआर लिखी जा सकेगी, यानी कि ईमेल, व्हाट्सएप और CCTNS पोर्टल के जरिए अब एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। अब घर बैठे ही एफआईआर होगी दर्ज और थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो 3 दिन के भीतर पीड़ित को थाने जाना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एफआईआर फर्जी मानी जाएगी। भारतीय न्याय संहिता में किया गया है बदलाव। आप देखा होगा, आपने EFIR की बात की गई है। EFIR में है कि आप कोई भी एप्लीकेशन, अगर आपके साथ कोई ऐसा क्राइम हुआ है तो आप उस क्राइम की आप डायरेक्ट सूचना व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से आप SHO को या कहीं पर भी संबंधित विभाग को भेज सकते हैं। इसमें संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी कि उस जो आपको सूचना भेजी गई है उस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर कोई सूचना बहुत ज़्यादा, अगर आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा वैसी तरह की मतलब कोई उसमें हीनियस क्राइम है, तो उसमें तुरंत हमें अपनी तरफ से कार्रवाई करनी होगी। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में कुछ दवाइयों की उपलब्धता न होने पर डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखकर दी जा रही हैं, जिससे गरीब तबके के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बात पर दून अस्पताल के MS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हमारे अस्पताल में लगभग 600 से ज्यादा दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हैं, लेकिन अगर कोई दवाई उपलब्ध नहीं है तो मरीज के कहने पर बाहर की दवाई लिखी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अपनी हर बैठक में मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने की बात रखी है। देखिए, बिल्कुल मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में करीब 600 से ज़्यादा दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। OPD में ज़्यादातर दवाइयाँ इस तरह की उपलब्ध हैं। इसमें कई बार जानकारी का अभाव होना, अगेन आप लोग के माध्यम से सभी पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि डॉक्टर को बिल्कुल ये बात आप बोल दीजिए कि सर मुझे प्लीज़ निःशुल्क दवाइयाँ लिखिए। कई बार मरीज़ खुद पूछते हैं कि साहब बाहर की दवाई है,
वो लिख दीजिए। तो ऐसे केस में फिर डॉक्टर भी ना चाहकर या चाहकर फिर वो लिख देता है, क्योंकि एक ह्यूमन साइक है। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भी और मेरे पूर्ववर्ती सभी सुपरिंटेंडेंट प्राचार्य महोदय ने, सभी ने, हर मीटिंग में हम बार बार ये बात बोलते हैं कि नहीं, एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर्स हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम निःशुल्क दवाइयाँ जो कि उपलब्ध हैं। तल्ली हल्द्वानी में पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों ने पौधारोपण करने की अपील की। अरविंद पांडे ने कहा कि जिस प्रकार इस वर्ष भीषण गर्मी और बरसात देखने को मिली है, उससे यह स्पष्ट है कि प्रकृति संतुलन का संकेत दे रही है, लिहाजा पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना आवश्यक है। प्रदेश का यह प्रमुख त्यौहार लोक पर्व हरेला का है और यह 16 लगभग 6 जुलाई से प्रारंभ होता है और 16 जुलाई को हरेला का त्यौहार है। लेकिन इस पूरे माह प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए हम पौधे लगा सकते हैं और इस त्यौहार को प्राथमिकता देते हुए मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, माताएं, बेटियाँ, नौजवान बच्चे, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि गर्मी के मौसम में हमने महसूस किया कि इतनी गर्मी हो गई कि जीवन जीना मुश्किल हो गया। अब बरसात का समय है, बरसात के समय में 3 दिन में ऐसी बारिश हुई कि ऐसा लगा कि जैसे जीवन बचेगा ही नहीं। यानी प्रकृति ने संदेश दिया है कि अवस्था के लिए प्रकृति का दोहन किया गया है। नई टिहरी हाई स्कूल इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मुख्य विकास अधिकारी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। जिला प्रशिक्षण संस्थान दायित्व में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि आज के बच्चे देश का भविष्य और बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। राष्ट्र को मिलेगा, इसके साथ ही कशिश डॉक्टर और मेरा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सहित विधायकों के दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पर सवाल उठाए। मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने पत्रकार वार्ता में इसे आस्था पर चोट करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले वैदिक परंपरा के विपरीत 4 शंकराचार्यों के अलावा अपने दर्जनों शंकराचार्य बनाए। इसी तरह अब ज्योतिर्लिंगों की महिमा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ईश्वर मुख्यमंत्री और उनके तमाम विधायकों को सद्बुद्धि दे जो इस तरह का कृत्य दिल्ली में करके आए हैं। उत्तराखंड के चारों धाम, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 4 धाम विराजते हैं और आप उसको डेंट पहुँचाते हुए दिल्ली में केदारनाथ का रेप्लिका का शिलान्यास करते हुए आए हैं। भोले शंकर के बारे में सबको पता है कि भोलेनाथ तो हिमालय में विराजते हैं, भोलेनाथ तो तपस्या हिमालयों में करते हैं, अब दिल्ली गाजियाबाद में भी पाए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी तमाम जो किचन कैबिनेट है उसने, और इसका विरोध होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि आप जो है ये कोई जियो या किसी वेस्ट साइड वगैरह का आउटलेट नहीं है कि आप पूरे देश भर में खोलते चले जाएंगे। लोगों की प्रगाढ़ आस्था है केदारनाथ धाम में और आज का नहीं, आदिकाल पुराना हमारा ये मंदिर है। कुंडेश्वरी स्थित उप संभागीय परिवहन विभाग की नई बिल्डिंग में उप संभागीय अधिकारी विमल पांडे के द्वारा अपने स्टाफ एवं समाजसेवी संस्था खालसा फाउंडेशन के सदस्यों के साथ पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर परिवहन अधिकारी विमल पांडे ने बताया कि ARTO कार्यालय की नई बिल्डिंग का कार्य अंतिम चरण में है। काफी समय से विभाग किराए की बिल्डिंग में चल रहा है और कुछ दिनों के पश्चात परिवहन विभाग अपने सरकारी बिल्डिंग में स्थानांतरित हो जाएगा। देखिए, एक तो हमारे को पर्यावरण संरक्षण को लेकर के वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए, जहां मौका मिले, जहां अवसर मिले, जिसे सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी हमने ये प्लान किया कि इस बरसात में हम अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। और फिर हमारा चूँकि नया ऑफिस बन रहा है और कुछ ही समय में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट होने जाएंगे, लोग भी आएंगे तो लोगों को छाया भी मिले, फल भी मिले और एक हरियाली भी मिले, उनको अच्छा माहौल मिले, सुंदरता मिले। उसके उद्देश्य से भी हम इस नए ऑफिस में
वृक्षारोपण के कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें हमने कनेर के वृक्ष और नीम के पौधे, वट का पौधा और पारिजात के पौधे और इस प्रकार के विभिन्न फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण यहाँ पर हमारे और हमारे अन्य स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है। खालसा फाउंडेशन इसमें हमें पूरा सहयोग कर रही है और खालसा फाउंडेशन के सहयोग से ही ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज किया जा रहा है। उत्तराखंड के 2 विधानसभा मंगलौर बद्रीनाथ विधानसभा में चुनाव संपन्न हो गए। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में 68.24% मतदान हुआ है। बद्रीनाथ सीट पर 51.43% मतदान हुआ। वहीं अब राजनीतिक पार्टियों द्वारा उत्तराखंड की इन दोनों सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि हम उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीट जीत रहे हैं और खासकर मंगलौर सीट पर हम प्रचंड जीत हासिल करने जा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसके चलते प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालातों और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे ही कुछ नजारा विकासनगर से लगते जौनसार बाबर क्षेत्र की लाइफलाइन कहे जाने वाले चक्राता कालसी मोटर मार्ग की भी है, जहां से जगह जगह तबाही और भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खतरों से भरे इन पहाड़ी रास्तों के हालात का जायजा लेने के लिए के न्यूज इंडिया की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। पहाड़ों से गिरता ये मलबा बेहद खौफनाक। तस्वीरें कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर बने सबसे बड़े डेंजर जोन झजरेट मोड़ की है। ये रास्ता पहाड़ों के मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता सहित जौनसार, बाबर और आसपास के तकरीबन 400 से ज्यादा गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ता है, जहां से रोजाना सैकड़ों राहगीर और काश्तकार इसी मार्ग से गुजरते हैं। झजरेट मोड़ को जौनसार बाबर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। बारिश होते ही जगह जगह भूस्खलन होने से बरसात के मौसम में अमूमन ये रास्ता बंद हो जाता है। यही वजह है कि पूरी बरसात लोक निर्माण विभाग की दो जेसीबी और पोक लेन मशीन यहाँ 24 घंटे तैनात रहती हैं। आलम यह है कि थोड़ी ही बारिश में यहाँ पहाड़ों में मलबा आफत बनकर गिरता है, जिसके चलते आने जाने में लोग फंस जाते हैं। आप यहाँ रोड से गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं, तो खतरा बना रहता है? खतरा बहुत ज़्यादा है जी इस रोड का। कई आदमी यहाँ मर चुके हैं, जो ऊपर से पत्थर आते हैं और यहाँ से जो गुजरते हैं, किसी के ऊपर बोल्डर कई बार गिर रखे। काफ़ी घंटों जाम भी रहता है? घंटों जाम रहता है और थोड़ा सा बंद भी हो गया तो 1 घंटे का काम होगा तो 5 घंटे दिखाते हैं। सही है पिडोल्डी। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों की माने तो लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बीते सालों में बहुत से लोग यहां से गुजरते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक खतरे भरे इस रास्ते पर कई दशकों से लोग इसी तरह से जान हथेली पर लेकर गुजरने को मजबूर हैं। लेकिन बीते सालों में कोई भी सरकार इस बड़ी समस्या से यहाँ के लोगों को निजात नहीं दिला पाई। लोगों की माने तो पुल या टनल बनने से इस बड़े खतरे से बचा जा सकता है। ग्रामीणों का यहाँ तक आरोप है कि ये रास्ता अब पीडब्ल्यूडी विभाग और कुछ नेताओं के लिए मलाई खाने का जरिया बना हुआ है, क्योंकि पूरी उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बहारा ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुए दावा किया है। उन्होंने हिंसा को लेकर शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे संवाददाता अंकित काला ने कांग्रेस की खास बातचीत। उत्तराखंड चुनाव के बाद राज्य की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव के बाद अब कल परिणाम आने हैं।
इन उपचुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल देखने को मिली, उसको लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो उपचुनाव हुआ है इसमें आप इसको किस तरीके से वो देखते हैं, क्या इसके परिणाम आने वाले हैं। और जिस तरीके से मंगलौर में जो दुखद घटना देखने को मिली है, जिसमें कि उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन तक सत्ता पक्ष के पक्ष में काम कर रहा था, वो कहीं ना कहीं एक चिंतनीय है। करण महाराज जी, आप जिस तरीके से मंगलौर में घटना देख करके आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है और कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? मंगलौर में वोटिंग का दिन एक काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पुलिस भक्षक की जगह भक्षक का काम कर रही थी। साफ वीडियोस हैं जिसमें लोग अपने कार्ड्स दिखा रहे हैं, पुलिस देख नहीं रही और पीट रही है कि भागो, और गालियां दे रही, भद्दी भद्दी गालियां। और मैं देख रहा था कांस्टेबल और उसके नीचे के लोग कहीं लाठीचार्ज नहीं कर रहे थे, कहीं नहीं कर रहे थे, केवल इंस्पेक्टर और एसआईज ये लोग मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि माइनॉरिटी और दलित का वोट ना पड़ पाए। जहां संजय गुप्ता बीजेपी के पूर्व विधायक, यतीश्वरानंद और बड़े नेता बीजेपी के लगातार बूथों में घूम रहे थे, वहीं कांग्रेस के हरीश रावत, करण मेहरा, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या इत्यादि को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। वहाँ दहशत का माहौल पुलिस ने और प्रशासन ने कर रखा था। 6 बजे लिभेड़ा में गोली चलती है और लेकिन एसएसपी साहब बिना जांच के ही निर्दोष साबित कर देते हैं, क्लीन चिट दे देते हैं। लोगों को लाठियाँ लगी, लोग घायल हुए, लेकिन प्रशासन ने उनको अस्पताल ले जाने में आवश्यक नहीं समझा। वो तड़प रहे थे। 1.5 घंटे बाद काजी निजामुद्दीन पहुंचते हैं, तब वो ले जाते हैं। मूक दर्शक बन के पुलिस और प्रशासन देख रहा था लोगों को चोटिल होते हुए। मैं एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करते हुए देख रहा था। माइनॉरिटी के लोगों को मार मार के उनके घरों में बंद किया जा रहा था और HR नंबर की गाड़ी लगभग कई बूथों में देखने को मिली हैं। उनके वीडियोस हमारे पास है और हम इनको कोर्ट में सबूत के रूप में पेश करेंगे। एक तरफ वोटिंग कर रहे हैं, उत्तराखंड की गाड़ियां नहीं घूम सकती, करण मेहरा नहीं जा सकता, हरीश रावत और CLP यशपाल आर्या नहीं जा सकते, लेकिन संजय गुप्ता, यतीश्वरानंद जा सकते हैं और हरियाणा के लोग वहां घूम के गुंडागर्दी कर सकते हैं। ये मंगलौर में हुआ है और हम इसको कोर्ट में भी साबित करेंगे। मंगलौर में तो हमने जिस तरीके की वीडियो आ रही है वहाँ पे पुलिस वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं और जिन पुलिस वालों पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी वो खुद वहाँ पर उल्लंघन करते हुए नजर। निश्चित ही पुलिस के 3 तो ऐसे SI और ऊपर के रैंक के लोग हैं जिनके हमारे पास वीडियोस हैं। और जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर पुलिस वाले जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो लाठियां भाज रहे थे, वो चिंता का कारण है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, लेकिन आई कार्ड को चेक करने का अधिकार केवल इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को और जो चुनाव लड़े उनके जो एजेंट्स हैं उनको होता है। पुलिस क्यों चेक कर रही थी और पुलिस के पास कौन सा आधार था कि वो सही और गलत देख ले रहे थे? इस तरीके से मार पीट के लाइनें भगाई गई हैं। 3 बजे के बाद मैक्सिमम बूथ्स में पोल नहीं होने दिया, केवल उन्हीं लोगों को पोल करने दे रहे थे जो बीजेपी का अभिकर्ता लेके जिनको आ रहा था, उन्हीं को पुलिस पोल करने दे रही थी, बाकी को अंदर आने। हम इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं कि सारे CCTV कैमरे देखे जाएं, क्या बाहर के और अंदर के हालात थे, और उसके आधार पर निर्णय होगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा उसके बाद भी हम बद्रीनाथ की सीट भी जीतेंगे और मंगलौर की सीट भी जीतेंगे, ये सब कुछ होने के बावजूद भी। तो आप तो सर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सरकार ने तो ये सारे डिनाई कर दिए। उन्होंने कहा ना तो यहाँ गोलीबारी हुई है ना इस तरीके की घटना। एक बात बताओ मेरे भाई, जो कराएगा वो कभी कहेगा कि मैंने गुनाह कर रखा? वीडियो झूठ बोलेगी? वीडियो झूठ बोल रही। इतना जो मीडिया कर्मी वहाँ घूम के लाए हैं, फोटो बना के वीडियो बना के, वो झूठ बोल रहे हैं। केवल बीजेपी सच बोल रही है। गौतम साहब ने इस चुनाव से पहले घोषित कर दिया था कि क्या होगा। उन्होंने कह दिया था कि चुनाव में जीत इंपॉर्टेंट होती है। आइडियोलॉजी, लोकतंत्र, ये कुछ पार्टीवादी विचारधारा कोई कुछ नहीं, जो जीतेगा वो सिकंदर, ये उनके शब्द थे। और उन्होंने कल दिखा दिया। पुलिस का इस्तेमाल करके, प्रशासन का इस्तेमाल करके जो किया है वो निश्चित ही आश्चर्यजनक है। और हम आपको आज कह रहे हैं, सरकारें आती हैं और जाती हैं, ये जितने अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने इस तरह की हरकतें की हैं जो वीडियो में आए हैं, किसी को भी हम बकसने वाले आने वाले समय में नहीं है। चुनाव कमीशन काम करेगा ठीक, नहीं तो सरकार आएगी तो इनकी सबकी पोथियाँ कुंडलियाँ सब खोली जाएंगी। हमने भाजपा के नेताओं से इस विषय में बातचीत करी, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने ये बातें लोकसभा के इलेक्शन में भी कही थी, लेकिन 5 सीटें गई है। अब आप उपचुनाव से पहले ऐसा है ना, आज के दिन में वो कह सकते हैं वही कातिल वही मुंसिफ, वही कातिल वही मुंसिफ, अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर। इस समय निर्णय देने वाली भी वही हैं, राजा भी वही हैं, कत्ल करने वाले भी वही हैं, सजा देने वाले जज भी वही हैं। तो इस समय जो चाहे बीजेपी कह सकते हैं, लेकिन जो उनकी हरकतें, गौरक्षा का क्या हुआ, क्या है आज स्थिति?
सारी सड़कों में गौ माता गौवंश घूम रहा है, लोग उनको पीट रहे हैं, कहीं उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन गौ रक्षा करके पूरा सिस्टम खराब कर दिया। जो आदमी गाड़ी लेके जा रहा है पहले उसको लठ लेके उतरना पड़ता है गाय को रोड से हटाने के लिए। ये आम दृश्य है। गाँव में स्थिति है, बाघ खा रहे हैं, तो जो छोटे श्याल होते हैं वो गायों को खा रहे हैं, जिसके खेत में जा रहे वो लठ मारने को मजबूर है। ये इनका गौ रक्षा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कलई अंकिता से लेकर किरण नेगी से लेकर ममता जोशी बहुगुणा तक, और उत्तराखंड राज्य 9 हिमालय राज्यों में आज महिला अपराध में पहले नंबर और इन्हीं का उपक्रम एनसीआर भी इस बात को कह रहा है। तो ये कुछ भी कह सकता है, उसके बावजूद भी सिकंदर हैं। लेकिन भगवान राम ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अयोध्या हारे हैं, अगल बगल की 6 सीटें हारे हैं, अब ये बद्रीनाथ हारेंगे कल को, और उसके बाद अन्य स्थानों को भी हारेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप फिर भी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं? मैं इसलिए हूँ क्योंकि जनता हमारे साथ है, लेकिन कुछ तो वोट पड़ा है ना। मुझे भरोसा है अगर हम 20,000 से जीतने वाले थे तो 2,000 से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे हम ही, बिल्कुल। तो ये थे करण मारा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो जीत का दावा कर रहे हैं। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जनता को विकास की सौगातें दे रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।